हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका लास्ट पार्ट। और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट ही है। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर इसका 6 वाला पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का, इसमें कहा गया कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो आयु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स बीजगणित के, उनकी एक ही ट्रिक है फ्रेंड्स। आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे, जितने भी क्वेश्चन बीजगणित के मिलेंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जब कभी भी आपको इस सवाल में कहे वर्तमान आयु ज्ञात करने में, तो सबसे पहले आप वर्तमान आयु मान लीजिए। माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब प्रश्नानुसार जो पहली शर्त है फ्रेंड्स उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्नानुसार जब आपकी पहली शर्त क्या करें, 5 वर्ष बाद, ये पॉइंट टर्निंग है फ्रेंड्स, आपको टर्निंग पॉइंट को ही याद रखना है कि जब बाद में कहता है तो दोनों की जो वर्तमान आयु है उसमें आपको उस एज को, उस उम्र को जोड़ना होता है। उसने क्या कहा कि 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान आयु लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, दोनों की आप लिख लीजिए पहले, जैकब की आयु बराबर कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, उसकी वर्तमान आयु कितनी, x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 5 वर्ष हो जाएगी फ्रेंड्स, है ना। और उसके पुत्र की 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की, वो फ्रेंड्स हो जाएगी y + 5 वर्ष, है ना। अब जो शर्त कह रहा है 5 वर्ष बाद, आप एक बार फिर समझ लीजिए, जब कभी भी कहे कि 5 वर्ष बाद, या मतलब पॉइंट याद रखना कि बाद में कहा है, तो बाद वाले पॉइंट को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे एक समीकरण का नाम देते हैं, किस तरीके से समीकरण में चेंज करेंगे उस पॉइंट को फ्रेंड्स। जब कभी बात कहता है, जैसे आप सपोज कीजिए आपकी उम्र 10 साल है, तो 5 वर्ष बाद आप कितना हो जाएंगे, वर्तमान में आपकी 10 साल है, तो 5 वर्ष बाद मतलब इसमें ऐड ही तो करेंगे 5, तभी तो आप 15 साल के होंगे 5 वर्ष बाद। तो वही चीज यहां पर भी की गई है। वर्तमान आयु कितनी है जैकब की, x वर्ष, तो 5 वर्ष बाद जैकब कितना हो जाएगा, x + 5, जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया मैंने, वैसे उसके पुत्र की y + 5 हो जाएगी। तो अब शर्त क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी है, x + 5। जैकब की आयु क्या कहा, उसके पुत्र की 5 वर्ष कितनी है, y + 5, उसके पुत्र की का मतलब गुणे का निशान लगा देना है, पुत्र की आयु से 3 गुनी, यानी 3 से गुणा करता, 3 गुना कर देना है, 3 गुनी आयु का था वो। तो इसको आप जो है अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 3y + 3 × 5 = 15, और यहाँ पर 75 कर लीजिए, x - 3y हो जाएगा, प्लस का 3y इधर आएगा, माइनस का 3y 15, और इधर आए माइनस का 5 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये एक समीकरण बन जाएगा, x - 3y = 10। समीकरण नाम 1 दे देना फ्रेंड्स। अब जो दूसरी शर्त है उसको हम नोट करते हैं फ्रेंड्स। वो दूसरी शर्त क्या है, आप पढ़िए फ्रेंड्स। दूसरी शर्त में कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व, ये आपका टर्निंग पॉइंट है फ्रेंड्स, जब पूर्व में कहे, जैसे मैंने कहा कि आज हमारी वर्तमान उम्र क्या है, 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष के पहले कितनी रही होगी, आज वर्तमान में से 5 को घटाओगे तभी तो बताओगे कि मेरी उम्र 5 वर्ष पहले 5 वर्ष की थी, है ना। जैसे कि सपोज कीजिए आपकी वर्तमान उम्र 15 वर्ष है इस समय प्रेजेंट टाइम, तो 2 वर्ष पहले आप कितने वर्ष के थे, 13 वर्ष के बताओगे, क्यों, क्योंकि आपने वर्तमान में से उस चीज को क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। तो वही चीज आपको जो है यहां पर भी करना है। तो लिखना होगा सबसे पहले दूसरी शर्त, दूसरी शर्त क्या है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष
पूर्व 5 वर्ष पूर्व जैकब की उम्र, जैकब की आयु वो फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी, आज वर्तमान में कितना साल का था, वो x वर्ष आपने माना है, तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 होगी। उसी तरीके से 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की उम्र, उसके पुत्र की आयु, वो फ्रेंड्स हो जाएगी y माइनस 5। अब जो शर्त है उसको पढ़ लीजिए, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, फ्रेंड्स आप यहां पर नोट कर सकते हैं, जैकब की आयु कितनी थी 5 वर्ष पहले, x माइनस 5। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि उसके पुत्र की आयु कितनी थी 5 वर्ष पहले, y माइनस 5 की मतलब गुणे का निशान 7 गुनी थी, तो गुने में लिख दिया मैंने गुणे में, तो आप उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके अंदर, तो 7y माइनस 7 5 जा 35, पक्षांतर कर लीजिए x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 और प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 उधर जाएगा, तो इक्वेशन हमारी बन के आ गई, सॉरी समीकरण हमारी रैखिक समीकरण बन के क्या आई, x माइनस 7y माइनस का 30 समीकरण, इसका नाम 2 दे देना है। अब इन दोनों समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आप बाउंडेड है यहाँ पे, क्वेश्चन में थर्ड में पहले मेंशन किया गया है, समीकरणों को आप प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि और वर्गीकरण विधि से नहीं सॉल्व करना है फ्रेंड्स। तो समीकरण 1 और 2 को जो है हमें, आप ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए और समीकरण 1 2 को हल करते हैं फ्रेंड्स, है ना। फ्रेंड्स आप इक्वेशन को याद रखना है, देखिए आपके पास, और मैं एक्स्ट्रा मिटा देता हूं। चलिए, ये आपकी पहली क्वेश्चन है और ये आपकी दूसरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना। इन्हीं दोनों इक्वेशन को फ्रेंड्स हमें जो है सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 से, ये 3y है, तो समीकरण 1 से हम x की वैल्यू निकालते हैं, x को रोक लेंगे फ्रेंड्स, तो 10 प्लस 3y हो जाएगा, बराबर में जाएगा उधर, तो इसका नाम समीकरण 3 दे देना है। यही मान आपने समीकरण 1 से निकाला, समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर x का मान हमारा आया है 10 प्लस 3y, और समीकरण 2 में रखने x की जगह पर मैंने ये पुट कर दिया, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, है ना, माइनस 30 दिया हुआ। तो ये 3y में से 7y घटाएंगे तो फ्रेंड्स पसंद कर लेते, गिनती एक पास और 4 एक पास, तो 3y में से 7y घटाएंगे, माइनस का 4y बचेगा और माइनस 30 और ये माइनस का 10 हो जाएगा, उधर जाएगा, तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, 30 10 चालू हो जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो y इज इक्वल टू प्लस दैट, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, 4y इज इक्वल टू 40, यानी कि 4 10 जा 40, तो y इज इक्वल टू फ्रेंड्स कितना आ गया 10। तो ये हमें पता चला, जो आपने y क्या माना था, जैकब के जो पुत्र की वर्तमान आयु वो कितनी आ गई, 10 साल आ गई, है ना। तो यही मान समीकरण 3 में रख देते हैं उठा के y का मान, तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो हमारी जैकब की भी वर्तमान उम्र आ जाएगी फ्रेंड्स, 10 प्लस 3 y का मान फ्रेंड्स आया 10, 3 दहम 30, 30 10 40 आ जाएगा फ्रेंड्स फाइनल जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 40 वर्ष जो है जैकब की वर्तमान आयु आ गई, क्योंकि आपने y x क्या माना था, जैकब की वर्तमान आयु फ्रेंड्स, है ना। तो जैकब की वर्तमान उम्र आ गई है 40 साल और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु आई है वो 10 वर्ष आई है। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेंड्स सॉल्व हो जाता है। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन है आयु से संबंधित वो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है। आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है, एक बाद वाला और एक पहले वाला। पहले वाले में वर्तमान में से घटा देते हैं और जब पॉइंट कहा जाए कि बाद वाले में तो वर्तमान में उसको जोड़ देते हैं और वहां से हम रैखिक समीकरण के रूप में उसी क्वेश्चन को बना लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन का आंसर आ जाता है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।